इरफान अंसारी का मजाल नहीं है कि वो आके रोक दे। वो केवल बयानबाजी वहीं पर कर रहा है, उसके अलावा उसका कोई ताकत नहीं है। बड़ा से बड़े महारथी लोग आए और चले गए, अकबर आए, बाबर आए, शाहजहाँ आए, सब मिट्टी में मिल गए, हिंदू धर्म जहाँ का तहाँ है। तो इरफान अंसारी हिंदू को ही जागृत कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे खिलाफ हम बोल रहे हैं, तुम्हारे धर्म के खिलाफ हम बोल रहे हैं, तुम बहुसंख्यक हो, तुम एकजुट हो जाओ। इरफान अंसारी को तो थैंक्स देना चाहिए, वो हिंदू को जागृत कर रहा है। हिंदू रामनवमी उतना ही उत्साह से मनाएगा चाहे कितना भी कोई कुछ कर ले। 1950 में से कांग्रेस भाजपा पर, संघ पर, हिंदू धर्मावलंबियों पर प्रतिबंध की कोशिश तरह तरह से करता आ रहा है, लेकिन आज तक हिंदू को डिगा नहीं सका। क्या करेगा जेएमएम कि हिंदू धर्म में इस्तेमाल होने वाले चंदन, चुटिया, टीका पर भी वो प्रतिबंध की बात करे। देख रहे हैं वी भारत न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं भरत कुमार। आइए आज बात करेंगे जिस प्रकार से झारखंड प्रदेश में जो सदन के बाहर माननीय मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा हिंदू धर्म में जो डीजे का उपयोग किया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर के बयानबाजी सोशल मीडिया के जरिए किया जा रहा है। ऐसे में जो है सामने रामनवमी की त्यौहार है जिस पे जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की प्रयास की जा रही है। ऐसे में आज हम जानेंगे विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सिन्हा जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर आगामी जो रामनवमी का त्यौहार है इस बार किस प्रकार से मनाएंगे, क्या वो हर्ष उल्लास के साथ मना पाएंगे, क्योंकि सरकार के मंत्री के द्वारा जो है प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी जो है कटाक्ष करते हुए जो है वो खुलेआम चैलेंज करके कह रहे हैं कि है जो हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे, क्योंकि चाहे वो कितना भी प्रतिबंध लगा दे। ऐसे में जानते हैं कि इस बार की त्यौहार किस प्रकार से मनाई जाएगी। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ते जनाधार और हिंदू जागरण से झारखंड पार्टी जेएमएम पार्टी घबरा गई है, हताश हो गई है, इसलिए वो तुष्टीकरण का खेल प्रारंभ किया है। आज वो हिंदू धर्म में के पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले डीजे पर प्रतिबंध की बात कर रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कल वो क्या करेगा जेएमएम कि हिंदू धर्म में इस्तेमाल होने वाले चंदन, चुटिया, टीका पर भी वो प्रतिबंध की बात करे। इसके पीछे कारण ये है कि झारखंड में हिंदू काफ़ी जागृत हो चुका है, भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है। जेएमएम अपनी नाकामी छिपाने के लिए और क्या कर सकता है? भारत में एक ऐसा भी समुदाय है जिसको सड़क से मतलब नहीं, स्वास्थ्य से मतलब नहीं, शिक्षा से मतलब नहीं, विकास से मतलब नहीं है। अब उसका वोट लेना है जेएमएम को, तो वो क्या करेगा? उसका वोट लेने का सबसे आसान तरीका मोदी के खिलाफ में बोलो, जोगी के खिलाफ में बोलो, भाजपा के खिलाफ में बोलो, हिंदू के देवी देवताओं के खिलाफ में बोलो और वोट ले लो। यही उसका कारण है। लेकिन आपको इसके दूसरे पहलू को भी देखना होगा। जेएमएम जो हिंदू धर्मावलंबियों के पूजा पाठ के पूजा पद्धति पर जो वो रोक लगाने की बात कर रहा है, इसका रिपरकेशन भी ठीक उसका उल्टा होगा। जितना आप प्रतिबंध लगाइएगा, हिंदू और मजबूत होगा, सबल होगा और जागृत होगा। इसलिए हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हिंदू रामनवमी उतना ही उत्साह से मनाएगा चाहे कितना भी कोई कुछ कर ले। 1950 में से कांग्रेस भाजपा पर, संघ पर, हिंदू धर्मावलंबियों पर प्रतिबंध की कोशिश तरह तरह से करता आ रहा है, लेकिन आज तक हिंदू को डिगा नहीं सका और अब तो डिगा ही नहीं सकेगा। ठीक है, इसलिए इन लोगों का प्रयास विफल जाएगा। इससे केवल इतना ही होगा कि दो संप्रदाय के बीच में वैमनस्य फैलेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण खत्म होगा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खत्म होगा, मरेगा कटेगा कुछ लोग, लेकिन हिंदू एकजुट है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो है पूर्व में जो है देखा जाए, जैसे कि शारदीय नवरात्रि की बात हो या फिर सरस्वती पूजा की बात हो, कई ऐसे त्योहारों में हिंदू का जो है डीजे में जो है बैंड लगाया गया था और उसी प्रकार से जो है रामनवमी में भी लगाया जा रहा है। जिस हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को आप लोग मनाते थे, क्या इस बार उस तरह से मना पाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे। उसके प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होगा। इरफान अंसारी का मजाल नहीं है कि वो आके रोक दे। वो केवल बयानबाजी वहीं पर कर रहा है, उसके अलावा उसका कोई ताकत नहीं है।
बड़ा से बड़े महारथी लोग आए और चले गए। अकबर आए, बाबर आए, शाहजहाँ आए, सब मिट्टी में मिल गए। हिंदू धर्म जहाँ का तहाँ है। बहुत अत्याचार किया, कुछ नहीं हुआ। इसलिए इरफान अंसारी एक प्यादा है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से वो लोग एक नारा भी देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन इस प्रकार से त्यौहार के महज़ कुछ ही दिनों पहले जो है इस तरह का बयानबाजी सामने आ रहा है। कहीं न कहीं हिंदुओं के प्रति उनके मन में कुछ वैसी बातें जो है चल रही होगी जिसके कारण वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में 28 पार्टी करीब-करीब ऐसा है जो हिंदुओं के पूजा पाठ, देवी देवता, मूर्ति पूजा, सनातन का विरोध करता आ रहा है। ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन उससे हो क्या रहा है? उसका ठीक उल्टा हो रहा है कि हिंदू जागृत हो रहा है, संगठित हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। और आज 22 राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। झारखंड में भी अगला सरकार भाजपा का ही होगा, ये इरफान अंसारी भी जानता है। इसलिए वो पगलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है, इसलिए इस तरह का बयानबाजी दे रहा है। हिंदू धर्म ज्यों का त्यों, जैसे का तैसे, जितना हर्षोल्लास से मनाया जाता था वैसा ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। ये कॉपी किया जा रहा है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में तो कुछ नहीं रोक सके, ठीक है, तो ये इरफान अंसारी क्या कर पाएगा? ये तो प्यादा हम पहले बोल दिए, इससे कुछ नहीं होगा। हिंदू धर्म के क्रियाकलाप पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, इरफान अंसारी इतना होगा कि हेमंत सोरेन का प्यारा बन जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से केवल हिंदू धर्म के त्योहारों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि अन्य भी धर्म के लोग रहते हैं और वो बाकायदा अपने त्योहार को जो है भली-भाँति जो विधि व्यवस्था है, वो भली-भाँति उस ढंग से मनाते हैं, चाहे डीजे हो, चाहे जो कुछ भी है, सारे प्रोग्राम भी जो है होता ही है और किसी में प्रतिबंध नहीं लगता। केवल ही केवल जो है इस तरह का जो है हिंदुओं के साथ किया जाता है। इसके पीछे हिंदू ही कारण है। हिंदू की सहिष्णुता इसका सबसे बड़ा कारण है। हिंदू अभी तक 50 वर्षों में ये जो नकली सेकुलरिज्म है इसको समझ नहीं पाया। हिंदू को इसी नाम से छला जाता रहा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और हिंदू को कटते चले जाओ। इसलिए हिंदू को समझना होगा। इरफान अंसारी के विषय में अगर के दूसरे पहलू को अगर देखिए तो इरफान अंसारी हिंदू को ही जागृत कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे खिलाफ हम बोल रहे हैं, तुम्हारे धर्म के खिलाफ हम बोल रहे हैं, तुम बहुसंख्यक हो, तुम एकजुट हो जाओ। इरफान अंसारी को तो थैंक्स देना चाहिए, वो हिंदू को जागृत कर रहा है। मुसलमान को कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे, भाजपा को फ़ायदा पहुंचा रहा है। और सच्चाई एक बात और है अंदर खाने का कि जेएमएम जो है, हेमंत सोरेन जो है, भाजपा के साथ बहुत नज़दीक में आप देखिएगा गठजोड़ होने वाला है और इसकी वो पृष्ठभूमि है। इसको हमेशा दूसरा पहलू देखिए। अभी जो पूरे हिंदुस्तान में 28-27 पार्टी ऐसी है जो सब मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, हिंदू के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सारे नेता हिंदू हैं। अंतर इतना है, हिंदू है, हिंदू रीति रिवाज मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन हिंदू चेतना से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन सारे के सारे लोग मुसलमान को ठग रहे हैं, मुसलमान को झूठ बोल रहे हैं। मुसलमान कभी उलट के पूछता नहीं है कि भाई हिंदू धर्म इतना ही खराब है तो तुम मुसलमान क्यों नहीं बन जाते हो? वो तो ठग रहा है। हिंदू नहीं ठगा रहा है, मुसलमान ठगा रहा है। हिंदू को जो धर्म में सहिष्णुता सिखाया गया है, दयालु सिखाया गया है, विनम्रता सिखाया गया, उसी में वो जहाँ का तहाँ है। वो किसी का विरोध नहीं करता है, सुनता रहता है। लेकिन सारे पार्टी मिलकर मुसलमान को ठग रहे हैं, ये मुसलमान को समझना चाहिए। जिस प्रकार से जो है सदन के बाहर लगातार जो है गठबंधन के जो मंत्री है इरफान अंसारी जी, वो जो है आप देख लीजिए जिस प्रकार से सोशल मीडिया में उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि वो जो है साइकिल से कभी सदन आते हैं तो कभी रिक्शा से आते हैं और खुले तौर पे जो है केंद्र सरकार को टारगेट करते हुए कहते हैं कि भारत में पेट्रोल डीजल की कमी पड़ रही है, गैस की कमी पड़ रही है। ऐसे में आप उसको किस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से वो कह रहे हैं, क्या कमी वो दिख रहे हैं? डॉक्टर इरफान अंसारी नाम है उनका, और हमको लगता है क्या, अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछिए तो मानसिक रोग का मरीज है वो। अगर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में कमी है तो पाकिस्तान को भी तो देखिए, बांग्लादेश को भी तो देखिए। हिंदुस्तान में तो कुछ कमी नहीं है, सबको सब कुछ मिल रहा है। और अब तो हॉर्मुज़ भी खुल रहा है,
जिस ईरान के लिए आप छाती पीट रहे हैं, भारत के सरकार को भला बुरा कर रहे हैं, वही ईरान की सरकार हिंदुस्तान को अपना दोस्त समझकर अब तेल भेज रहे हैं। उस आदमी को तो डूब मरना चाहिए, तो डूब के मरेगा भी नहीं, क्योंकि पागल है। पागल कभी आत्महत्या नहीं करता है। कहीं न कहीं सर वो जो है ये पेट्रोल को लेकर के और डीज़ल को लेकर के बयानबाज़ी कर रहे हैं, एलपीजी गैस को लेकर के कर रहे हैं। क्या भारत में कमी कहीं नज़र आ रहे हैं? उस तरह का देखने को आपको मिल रहा है कि जो है कमी कहीं जो है एलपीजी गैस का हो रहा है या फिर डीज़ल पेट्रोल का हो रहा है, कहीं पेट्रोल पंप ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, इरफान अंसारी बहुत मूर्ख आदमी है। मूर्ख आदमी के हर बातों का जवाब नहीं दिया जा सकता है, उसको ज्ञान की कमी है। लेकिन वो तो एक मंत्री है। मंत्री रहने से क्या होगा? पाकिस्तान में भी तो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, अपने देश को डुबा रहा है। मुनीर मार्शल है, अपने देश को डुबा रहा है। उसी में से वो इरफान अंसारी भी है। तो सीधे तौर पे अगर आप उस प्रकार की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं वो, और झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से वो अभी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है? अगर आप उस तरह का स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरह से बीमार है, लेकिन हेमंत सोरेन को इस मामले में दाद देना होगा कि एक अस्वस्थ मंत्री इरफान अंसारी को वो स्वास्थ्य मंत्री बनवा दिया है, कि देखा है कि ये तो कोई काम करेगा नहीं, अपना स्वास्थ्य को तो ठीक कर ले। इसलिए स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया है। उसको तो अपना इलाज पहले करा लेना चाहिए। आप तेल और पेट्रोल की बात कर रहे हैं, आपको ये पता है कि आपके स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है? पता नहीं है, लेकिन पूरे भारत पर टिप्पणी कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर टिप्पणी कर रहे हैं। झारखंड का स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरमराया हुआ है, उसके तरफ ध्यान न जाए लोगों का, इसी के लिए वो ये सब अनाप शनाप बकते रहते हैं। इसीलिए हम कहें ना, वो अस्वस्थ आदमी है, बीमार आदमी है, मानसिक रूप से बिल्कुल अस्वस्थ है वो। उसको इलाज करा लेना चाहिए पहले अपना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लगातार जो है जितने भी ज़िले में सदर अस्पताल है उनका डेवलपमेंट जो है किया जा रहा है, विधि व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसके बोलने से क्या होगा? उसके बोलने से कुछ होगा? जब से जेएमएम हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में आई है, तब से विकास ठप है। इसलिए विकास ठप है कि उसके पास तो पैसे नहीं है। पैसा नहीं है तो विकास कहाँ से होगा? ये तो नगर पंचायत का कुछ पैसा है, उससे विधायक लोग कुछ काम कर रहा है, नाला बना रहा है, तो ये बना रहा है, तो वो बना रहा है। कहाँ बड़ा? हम तो देखें अपने झारखंड में, अपने राजमहल विधानसभा में अनंत ओझा के समय में जो काम हुआ, कोई विधायक करा पाएगा क्या? नहीं करा पाएगा। सरकार के पास फंड नहीं है। और आप अगर इरफान अंसारी की बात सुनते हैं तो आपको ये भी सुनना चाहिए कि हेमंत सोरेन अंदर खाने से मोदी से समझौता करने की तैयारी में जुड़ा है, क्योंकि 7-8 पार्टी जो इंडी गठबंधन में है, उससे तो इसको कोई पैसा मिलेगा नहीं। कोई पार्टी देगा क्या पैसा? नहीं देगा। लेकिन आप सीधे तौर पे ये बता रहे हैं कि माननीय जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है अंदर से मिले हुए हैं। कैसे कह सकते हैं ये? हवा पूरी तरफ है, उसके लोग कह रहे हैं। आखिर जहाँ धुआं रहेगा वहीं आग होगा, जहाँ आग है वहीं धुआं होगा। आखिर ये पूरे झारखंड में ऐसा चर्चा क्यों हो रहा है? आप या तो उसका हेमंत सोरेन का कोई दुश्मन चर्चा करता होगा, या तो दोस्त चर्चा करता होगा। दोनों स्थिति में तो कहीं ना कहीं कुछ तो पक रहा है, तभी चर्चा हो रहा है। और हेमंत सोरेन की मजबूरी है, अगर उसको 5 साल सरकार चलाना है तो भाजपा के साथ समझौता करना होगा। भाजपा से समझौता करने के बाद ही यहाँ फंड मिलेगा, काम मिलेगा, काम हो पाएगा, विकास का काम हो पाएगा। अब वरना वो फंड लाएगा कहाँ से? आप खुद सोचिए, कहाँ से लाएगा फंड? जिस प्रकार से बातें कर रहे थे कि जो है झारखंड की स्थिति भी काफ़ी दयनीय हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से मंत्री इरफान अंसारी बयानबाजी करते हैं और डेवलपमेंट नहीं होता है। अभी वो स्वास्थ्य विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के भी जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में रहते हुए भी जो है धर्म को लेकर के जो है उसमें क्या विधि व्यवस्था होना चाहिए उस पर डिस्कस कर रहे हैं, उसका बयान जारी कर रहे हैं। ऐसे में जो हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, उनसे बातचीत सीधे तौर पे कर रहे थे और जान रहे थे कि आने वाले जो आगामी रामनवमी पूजा है आप लोग किस प्रकार से मना रहे हैं। तो ये लोग बाकायदा
बेझिझक होकर के ये बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मनाते आए हैं उसी प्रकार से हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे, चाहे जो भी हो जाए हम लोग इस त्योहार को मनाएंगे। और चाहे प्रशासन आगे की कोई भी कार्रवाई करे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि रामनवमी के त्यौहार सामने ही है, क्या होता है वो देखना है। बने रहिए बी भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।